नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। जैसा कि करवा चौथ 1 नवंबर को है और सुहागिन महिलाओं का सबसे खास पर्व है। तो इस व्रत की कथा सुने बिना इस व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए इस कथा को अवश्य सुने और कथा को पूरा सुने, बीच में नहीं छोड़े। कोई भी हम व्रत जब करते हैं उसकी कथा हम सुनते हैं तो हमें कोई भी कथा बीच में छोड़ के नहीं हटनी चाहिए। व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब हम कथा को पूरा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। माँ करवा की कथा सुने बिना हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता। तो जैसा कि सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है और करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम के चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर महिलाएं ये व्रत खोलती हैं और उसके पहले माँ करवा की कथा सुनती हैं। शाम को 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं, माँ करवा की पूजा करती हैं और माँ करवा की कथा सुनती हैं। उसके बाद चंद्रमा जब निकलता है, चंद्रोदय जब होता है तो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और पति के हाथ से पानी पीती हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को माँ करवा की कथा सुनाती हूँ। कथा को पूरा सुनिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ करवा की जय। तो चलिए शुरू करते हैं माँ करवा की कहानी। जैसा कि एक महिला थी जिनका नाम था करवा। वो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। अब तो करवा के पति डर गए और मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति ने करवा को पुकारा, करवा करवा। करवा जब सुनी आवाज़ तो दौड़ कर आई। करवा नदी के पास पहुंची और उसने देखा अपने पति को मृत्यु के मुंह में जाते हुए। तो करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर फेंका और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा फंसा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दान देने को कहा। लेकिन यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष बची है, उसको मैं कैसे मृत्यु दंड दे सकता हूँ। और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है तो तुम्हारे पति को मैं ले जाऊंगा। लेकिन करवा ने क्रोधित होकर यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। और सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे पति की, मेरे सुहाग की रक्षा करना हे माता। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत माँ करवा की कथा सुन के संपन्न की जाती है। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माँ करवा ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।